नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ने कहा था इस दुनिया में कोई भी देश किसी का ना तो मित्र होता है न ही दोस्त होता है केवल स्वार्थ। और जब स्वार्थ आता है तो अंत में बड़ा से बड़ा फैसला हो जाता है। जो दुश्मन होता है वो दोस्त बन जाता है और दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से ये चीज़ साबित हो चुका है, रसिया को चीन ने अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा बेइज्जती है, पुतिन के लिए अब तक का सबसे बड़ा बेइज्जती है। जिस चाइना के भरोसे रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। जी हाँ दोस्तों, 2019-20 में चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया रूस तो अपना भाई है, पुतिन तो अपना भाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया दो फाड़ बढ़ जाए, लेकिन अंतों अंत तक हम रूस के साथ रहेंगे। और दोस्तों, पुतिन भी यही भरोसा कर रहा था, चलो भैया अगर हम यूक्रेन पे हमला करते हैं तो बेशक पूरी दुनिया अलग हो जाए, लेकिन चीन तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। चाइनीज कंपनियां, चीन का जो मोबाइल कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, सब रूस छोड़ चुका है। बड़ी बात तो यह है, ये पुतिन के लिए अब तक का सबसे बड़ा बेइज्जती है। और दोस्तों, ये बात आज 100% सत्य हुआ है। भारत का थिंक टैंक, भारत का बुद्धिजीवी और भारत का विदेश मंत्री 2018 से ही चीन को खासतौर पे ये जान चुका था चीन का हरकत क्या आने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, रूस को बताना शुरू कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, हिंट देना शुरू कर रहा था कि भैया आप जिस चीन के भरोसे इतना विश्वास कर रहे हैं कि भविष्य में वो साथ देगा, आपको बहुत बड़ा मुसीबत लेना पड़ेगा और आप गड्ढे में गिर जाएंगे, फिर आपको साथ छोड़ेगा। दोस्तों, उस समय पुतिन हो या फिर रूस हो, पूरी तरह से चाइना पे विश्वास कर लिया। और बड़ी बात तो यह है, भारत को यहाँ तक कह दिया कि भारत तो यूरोप का पैदा बन चुका है, अमेरिका का पैदा बन चुका है, भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आज क्या हुआ है, भारत अभी भी रूस के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, चीन ने जो किया ना, पूरे दुनिया हिल गया है और अमेरिका यूरोप में जश्न मना रहा है कि चलो भैया आखिरकार चाइना भी हमारे दबाव में आ गया और उसका साथ छोड़ दिया। अब तो पुतिन का अंत नज़दीक है। दोस्तों, अब यूरोप बोला है, अमेरिका बोला है कि अब रूस में महाक्रांति आने वाला है, पुतिन को वहाँ की जनता ही अब उसे सजा दे देगा। जिस प्रकार से लीबिया में गद्दाफी को वहाँ की जनता फांसी पर लटका दिया था, जिस प्रकार से वर्ल्ड वार 2 के बाद खासतौर पे ये जो इटली है ना, इटली में दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो मुसेलिनी को वहाँ की जनता ने दौड़ा के मारा था। खासतौर पे अब यूरोप और अमेरिका बोला है कि भैया यही हाल अब पुतिन का होगा, वहाँ का जनता पुतिन को अब छोड़ेगा नहीं, मैं ऐसा माहौल बना दूंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये खबर दुनिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अगर रूस को इतना कॉर्नर करोगे, रूस को इतना आप अलग थलग करोगे, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, रूस कोई गरीब देश तो है नहीं, रूस कोई कमज़ोर देश तो है नहीं। दोस्तों, रूस में आज भी इतना दम है, अगर वो डूबता है तो आधा दुनिया को डुबा देगा। दोस्तों, इतना पावर उसमें अभी भी है। मान लो रूस अगर डूबता भी है ना, तो आधे से अधिक दुनिया को डुबा के जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि दुनिया ये क्या कर रहा है, अमेरिका यूरोप क्या कर रहा है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार चीन ने क्या किया। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। और भारत का जो कथन था ये 100% सत्य हुआ है दोस्तों, ये भी बताऊंगा। और आगे रूस का क्या नीति होगा, भारत के प्रति रूस अब किस प्रकार से व्यवहार करेगा, मैं आपको ये बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हो। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को ये पता चला कर दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस लड़ाई में, इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है और भारत कैसे महाशक्ति बनेगा। और हर दिन मैं यूनिक वीडियो बना के लाता हूँ। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं 1 महीना पहले ही यूरोप, अमेरिका के तमाम टेक कंपनियां या फिर बड़े बड़े ब्रांड है रूस छोड़ चुका है। अब रसिया एक ही देश पर डिपेंड था, वो है चाइना। रूस को पूरा यकीन था कि भैया चाइना जब तक हमारे साथ है, यहाँ तो ना ही कोई टेक्नोलॉजी का समस्या है, नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि चीन के पास आज वो हर प्रकार टेक्नोलॉजी है जो रूस को बेच सकता है। अमेरिका चला भी कोई इशू नहीं है। अगर आईफोन नहीं बिकेगा तो चीन का लेनोवो हो गया, सोमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, ये फ़ोन बिक जाएगा, लैपटॉप बिकेगा, टैबलेट बिकेगा, हमारी जनता को कोई इशू होगा नहीं। और दोस्तों, सही बोलूँ तो रसिया और पुतिन भी यही सोच के यूक्रेन पर हमला भी किया था, क्योंकि दोस्तों शी जिनपिंग ने तो रूस को अपना भाई बोल दिया था और बोला था कि कुछ भी होगा तो हम उसके साथ नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी बात तो यह है, इसी बदौलत यूक्रेन पे हमला किया पुतिन और पूरे यूएस से पंगा लिया, अमेरिका से पंगा लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, पुतिन को पहला धक्का तो लगा, जो चाइना बोला था कि हम रूस के लिए कुछ भी करेंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे, अभी तक दोस्तों, अभी तक रूस के समर्थन में चीन ने न तो एक कोई सेना भेजा है, न ही कोई मिसाइल या फिर हथियार भेजा है, और न ही कोई बड़ा बयान दिया है, और न ही पुतिन को
प्रशंसा किया। दोस्तों ये यूक्रेन का युद्ध का कम से कम 3 महीना हो गया। 3 महीना में चीन पूरी तरह से चुप है। यानी कि अगर आप किसी देश के लिए पहले इतना तामझाम करते थे, इतना बोलते थे कि आपके लिए हम जान से निकल तैयार है, तो अगर मुसीबत में पड़ता है तो आप साथ तो नहीं दिए। दोस्तों ये रूस के लिए सेटबैक था ही, रूस उस पर परेशान था ही, भैया चीन ये कर क्या रहा है, ये चीन तो पूरी तरह से चुप है। दोस्तों चाइना को खुश करने के लिए रूस ने क्या क्या नहीं कहा था, यहाँ तक बोल दिया था कि भाई ये ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, ताइवान पे चीन हमला कर सकता है। दोस्तों पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि हांगकांग चीन का है। दोस्तों पुतिन ने चीन को हर जगह समर्थन किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे ट्रेड वार शुरू किया था तो पुतिन हर दिन एक न एक बयान दिया करता था और अमेरिका को घेरा करता था। और दोस्तों जब आज खुद ही रूस मुसीबत में है तो चीन ना तो एक बयान दिया, नहीं हथियार भेजा, नहीं कुछ पैसा की मदद किया और नहीं कोई बड़ा समझौता भी किया कि अगर रूस पे हमला होगा तो ये चीन पे हमला माना जाएगा। तो इस तरह कोई बात नहीं किया। लेकिन बड़ी बात तो यह है अब यहाँ पे चीन ने अपना जो प्रोडक्ट है ना वो अब भेजना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका यूरोप का एक ही माना था कि अगर चीन रूस को जो ये प्रोडक्ट है ना भेजना बंद नहीं करेगा, सामान भेजना बंद नहीं करेगा, तो हम रूस वाला हाल चीन का कर देंगे। अब दोस्तों चाइना को पता है कि भैया जब पूरे यूरोप अमेरिका एक होता है तो क्या होता है। आज दोस्तों रसिया का बुरा हाल हो चुका है, रूस का जीडीपी -8%, कितना -8% हो चुका है। और दोस्तों रूस का जीडीपी भविष्य में ये 10% 12% माइनस में जाने वाला है, यानी कि ये हाल हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ये युद्ध लंबा चला ना तो वहाँ पे सचमुच में जनता वहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर देगा। अब बड़ी बात तो यह है चाइना यूरोप अमेरिका के दबाव में आ गया और अंत में चाइना अपना स्वार्थ देख लिया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपना स्वार्थ देखा है, मित्रता भूल गया है और इसीलिए कहा जाता है ना जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है। और एक बात हाँ, आज दुनिया फिर से देखे, जो चाइना रूस के लिए खड़ा नहीं हो सकता है वो क्या नेपाल के लिए खड़ा होगा? जो चाइना आज रूस के लिए खड़ा नहीं हुआ क्या कल पाकिस्तान के लिए खड़ा होगा? जो चाइना रूस से इतना व्यापार किया, रूस को इतना भाई बोला और पुतिन ने चीन के लिए क्या नहीं किया। जब चीन को पूरी दुनिया घेर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद करने के लिए सोच रहा था, तो पुतिन अकेला अपने दम पे पूरे यूरोप अमेरिका को खासतौर पे बर्बाद करने का धमकी दिया था। अब दोस्तों उस रूस के लिए ये चीन शी जिनपिंग खड़ा नहीं हुआ तो एशिया का देश कान खोल सुन ले, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, श्रीलंका हो, कान खोल सुन ले, ये केवल आपको यूज कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा। ये मत समझे कि भारत जब पाकिस्तान को बर्बाद करेगा तो चीन बचाने आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीन अपना स्वार्थ देखने वाला है और जो छवि अमेरिका का था स्वार्थी वाला, दोस्तों उससे 100 गुना अधिक खतरनाक छवि अब चाइना का हो चुका है। चीन पे अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब पुतिन सोच रहा है भैया कि हम किस वाला से पंगा ले लिए हैं। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है दोस्तों, आप देखेंगे जिस दिन यूक्रेन युद्ध खत्म होता है पुतिन का पहला काम होगा भारत से एक बड़ा एग्रीमेंट। भारत और खासतौर पे रूस अब हमेशा हमारे लिए अच्छा मित्र बन जाएगा। दोस्तों रूस को समझ में आ चुका है कि चाहे कुछ भी हुआ भारत अभी तक हमारे समर्थन में रहा है, लेकिन ये चाइना वादा करके पीछे भाग रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, रूस को पता है कि हमने भारत को क्या क्या नहीं कहा अमेरिका यूरोप को लेकर, क्वाड को लेकर, लेकिन भारत आज हमारे साथ है। लेकिन चीन तो दोस्त बनकर धोखा दे दिया है, पीठ में खंजर मार दिया है। इसीलिए पहला समझौता पता क्या होगा, भारत से बड़ा मित्रता होगा। और दूसरा, अब दोस्तों रसिया और अमेरिका का झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध खत्म होगा और रूस अमेरिका का झगड़ा खत्म होगा। आप देखेंगे तो रसिया अमेरिका यूरोप सब मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये यूक्रेन का युद्ध शांतिपूर्वक खत्म हो गया ना, उसके तुरंत बाद देखेंगे अमेरिका यूरोप और रूस में बड़ा एग्रीमेंट होगा व्यापार का और तमाम प्रतिबंध रूस से हटने वाला है। रूस को पता है कि भैया चीन भरोसे कूदेंगे, मरेंगे भी हम ही और हमारा अंत ही होगा, चीन केवल हमें धोखा देगा। अब दोस्तों अमेरिका यूरोप के ग्रुप में रूस जाके अब चीन के लिए बड़ा मोर्चा खोलेगा और ये साबित कर देगा कि भैया चाइना का हाल बुरा होना बहुत ज़रूरी है।